औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हम कारवान पब्लिशर की किताब से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं और 9.9 तक हम लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9.10 और 11 करने की कोशिश करेंगे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और दुआ है रिज़्क़ की। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ऐ हमारे रब, हम सब को रिज़्क़ अता कर जो रिज़्क़न हलालन हलाल हो, तय्यबन तय्यब पाक हो, मुबारकन उस रिज़्क़ की तमाम खूबियाँ मुझे मिलें और उसमें से खामियाँ निकाल दे, वासिअन और बहुत वसी हो, और मिन इंदक और ए हमारे रब किसी वसीले से मेरा रिज़्क़ मुझे ना अता कर बल्कि डायरेक्ट तो ख़ुद रिज़्क़ अता कर। आमीन। इसके साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 9.10 चैप्टर 9 है और क्वेश्चन है 9.10। 6 फेस डाइज है, हमने उसको 5 टाइम रोल किया। क्वेश्चन में देखें सेकंड लाइन में लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ थ्रोन 5 टाइम्स, n 5 है। इवन और ऑड की बात कर रहा है। इवन रेशो ऑड, इवन वो 2 टाइम दिखाता है और ऑड वो 1 टाइम दिखाता है, हालांकि इक्वल टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि उसने कहा 6 फेस डाइज इज सो बाइज्ड, जब वो बाइज्ड होता है तो वो किसी की फेवर में ज़्यादा हो रहा होता है, तो यहाँ पे इवन को वो 2 टाइम दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑड। लिहाजा अब हम देखते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट नो इवन नंबर और ऑल इवन नंबर। इवन नंबर में इंटरेस्टेड है तो हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी को P कहेंगे। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 2/3, टोटल 3 है, और Q इज़ इक्वल टू 1/3 जब इसे माइनस कर देंगे। N, P और Q जब मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज़ इक्वल टू स्मॉल x। NC x P की पावर x और Q की पावर n माइनस x। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें जनाब। फार्मूले में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू स्मॉल x, n इज़ इक्वल टू 5c x। P मेरे पास कितना है 2/3 की पावर x और 1/3 की पावर 5 माइनस x। ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है नो इवन नंबर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें उसने कहा कि फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी बताओ नो इवन नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे 0 पुट करेंगे। कोई भी इवन नंबर नहीं आया तो 0 पुट कर दिया इस फार्मूले में। 5c 0, 2/3 की पावर 0 और 1/3 की पावर 5 माइनस 0। ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। 1/3 की पावर 5 लेते हैं तो वो हमारे पास 243, 1/243 आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 1/243। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 या प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इवन नंबर। सेकेंड पार्ट ऑल इवन नंबर। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है ऑल इवन नंबर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। ऑल मतलब सारे ही इवन नंबर आ जाएं इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं हमारे पास 5, तो हम पुट x इज इक्वल टू 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5c 5, 2/3 की पावर 5
1/3 की पावर 5 माइनस 5 से 5 का आंसर 1 आ गया। 2/3 की पावर 5 लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 32 ओवर 243, 32 ओवर 243, और इसकी पावर क्योंकि 0 है वो भी 1, 32 ओवर 243, ये आपका आंसर है जनाब। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और उसका ए पार्ट। इसी तरह का एक बहुत ही आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 और उसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट ज़रा गौर से पढ़ें। आपको क्या 3 चीज़ें मिल जाती हैं, एन, पी और क्यू। अगर एन, पी और क्यू मिल जाए तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है और उसका बी पार्ट। वेरी गुड। n इज़ इक्वल टू, मुझे तो लगता है कि उसने 10 लिखा हुआ है, क्योंकि उसने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट 3 आउट ऑफ 10 कार्स, तो आपके पास n इज़ इक्वल टू 10 हो गया। द सपोज डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 डेट अ कार इज स्टोलन, कार को चोरी हो जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.60। तो Q मालूम करेंगे 1 माइनस P, 1 माइनस 0.60 तो ये 0.40, ये Q आ गया। N, P और Q जब भी आपको मिले तो आपने सबसे पहला काम आपने फार्मूला लिखना है। सबसे पहले आपने फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, हम लिखेंगे NCX, P की पावर x, Q की पावर n माइनस x। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, जी कैपिटल N, सॉरी स्मॉल n 10 है, 10CX P, P हमारे पास क्या है 0.60 की पावर x और 0.40 की पावर 10 माइनस x, और मालूम क्या करना है 3 आउट ऑफ 10, तो x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे हम यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे 10C3, 0.60 की पावर 3, 0.40 की पावर 10 माइनस 3 मतलब 7 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट आपने खुद करना है, डू योर सेल्फ, और आपने आंसर टैली करना है। आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.04247, 0.0424 और 7। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, और एक आसान सा सवाल इसी का सी पार्ट। द प्रोबेबिलिटी डेट अ कॉलेज स्टूडेंट कैन पास अ सब्जेक्ट 3/5, पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 3/5, तो Q मालूम करेंगे 1 माइनस P, इट्स मीन 1 माइनस 3/5, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3/5, तो Q इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2/5। जब आपके पास n और p और q मिल जाए, अभी n नहीं मिला क्योंकि क्वेश्चन को आगे हमने पढ़ा नहीं। फाइंड द चांस डेट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट n इज इक्वल टू 5। जैसे ही आपको n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया, तो फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, 5CX, सॉरी यहाँ पे हमने 5CX, P की पावर x और Q की पावर n माइनस x। जब फार्मूला लिखते हैं तो n लिखेंगे। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमारे पास गिवन है। x इज इक्वल टू स्मॉल x, 5CX, 3/5 की पावर x और यहाँ पे 2/5 की पावर 5 माइनस x। जनाब अब हमारे पास जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है एट लीस्ट 3 विल फेल। लो, एट लीस्ट 3 विल फेल, जब उसने फेल कहा तो P क्या होगा, फर्स्ट पार्ट P इज इक्वल टू 2/3 और Q इज इक्वल टू 3/5, और फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, 5 n तो 5 ही रहेगा, 5CX 2/3 की पावर x और 3/5 की पावर 5 माइनस x। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है।
जनाब जब उसने फेल कह दिया तो फेल में जो फेल की प्रोबेबिलिटी है वो P कहलाती है। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास P है, क्वेश्चन नंबर 10 है और उसका C पार्ट है। लिहाजा 3/5 इज इक्वल टू P। अब हम देखते हैं कि उसने कितने पूछे हैं। उसने पूछा है एटलीस्ट 3 विल फेल। एटलीस्ट 3 विल फेल में हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 3 विल फेल। जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम, 3 से कम नहीं, 3 और 3 से ज़्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में कौन कौन शामिल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 और प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 5। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए इस फार्मूले में 5c 3, 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2, फिर प्लस 5c4 2/3 की पावर क्या लिखेंगे हम? 2/3 की पावर 4 और 2/5 और 3/5 की पावर 5 माइनस 4 1। फाइनली प्लस 5c5 लिखेंगे, 2/5 की पावर 5 और 3/5 की पावर हम लिखेंगे 5 माइनस 5 0। लिहाजा अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर में अगर आप देखें तो आपके पास 5c5 और 2/5 की पावर 5 और 3/5 की पावर 0, तो ये 32/3125 आता है। और 5c3 3/5 की पावर 2, 720 ओवर, इस पूरे का आंसर आएगा 720/3125। अब दूसरा जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आता है 240। इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं तो 240/3125 और फिर लास्ट में जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 32/3125। यहाँ पे 3125 आपके पास एलसीएम आ गया 720 प्लस 240 प्लस 32। जब आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 992/3125। ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट में अगर उसने पूछा हुआ है एटमॉस्ट 3 विल पास, जब पास पूछ लिया तो पास होने की प्रोबेबिलिटी को P लिखेंगे, फिर ये फार्मूला है। और अब हम यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में उसने पूछा एट मोस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 विल पास, एट मोस्ट 3 विल पास। तो एट मोस्ट 3 विल पास में जब एट मोस्ट आएगा तो फिर हम लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने ये मालूम करना है। इसमें हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं? 0, 1, 2, 3, जब ये तीनों मालूम कर लें और उन्हें प्लस कर लें। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3। इस फार्मूले में आपने क्या करना है? बारी बारी 0, 1, 2, 3, 4 ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 3 मालूम करना है जनाब। तो आप लिखेंगे 5c0 और 3/5 की पावर 0 और 2/5 की पावर 5 आ जाएगी, प्लस 1 पुट करेंगे 5c1 3/5 की पावर 1 और 2/5 की पावर 4, फिर आप 2 पुट करेंगे 5c2, फिर आप लिखेंगे 3/5 की पावर 2 और साथ ही लिखेंगे 1/3 की पावर 2/5 की पावर
5 माइनस 2 मतलब 3, और लास्ट में 5C3 पुट करेंगे तो 3/5 की पावर क्या होगी, 3/5 की पावर 3 और 2/5 की पावर 2। जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो 0 पुट करने से आपके पास आंसर आता है 32/3125। यहाँ पे आ जाएगा 32/3125, फिर आ जाएगा 240/3125, फिर 1 के बाद 2 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 270/3125, फिर 3 के साथ करेंगे तो जब आप 3 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 720 था, सॉरी यहाँ पे 720, और फिर जब आप 5C3 के साथ करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1080/3125। इन सब को जब आपस में प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2072/3125। ये आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का A, B और C पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है जी, इफ़ x इज़ अ नंबर ऑफ सक्सेसिव विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ 1/4 ईच in each of 5 attempts, then find the probability of x is equal to 0 and probability x is equal to less than 3। ये भी बहुत ही आसान सवाल है जनाब। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपको n दे दिया गया है, n भी दे दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी दे दी गई। जब n और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी q 1 - p के साथ फाइंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसने 2 पार्ट पूछे हैं, वो दोनों के दोनों पार्ट आपके लिए बहुत आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और उसका A पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 A पार्ट जी, n इज इक्वल टू क्या गिवन है, 5 अटेम्प्ट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो क्या गिवन है, 1/4। जब ये 2 चीज़ें मिल गई तो P तो Q तो आप मालूम करेंगे 1 - P, 1 - 1/4, 4 - 1 3/4, Q आ गया, N, P और Q। अब आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, NCx, P की पावर x और Q की पावर n - x। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। n हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, n है जी 5C(x), P 1/4 की पावर x और 3/4 की पावर 5 - x। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखें कि उसने सबसे पहले नंबर पे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट उसने पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 मालूम करें, तो इस फार्मूले में 0 पुट करें और सॉल्व कर लें। कैसे, 5C0 1/4 की पावर x है 0 और 3/4 की पावर 5 - 0। इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। 3/4 की पावर 5, 3/4 की पावर 5 243, 243/1024 आ गया। इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 243/1024, ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 3 में 0 1 2 3 आता है, या फिर हम इसको 1 माइनस के साथ भी कर सकते हैं। 1 माइनस के साथ करेंगे तो वैल्यूज़ कम करनी पड़ेंगी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 3। अब यहाँ लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 से ग्रेटर 4 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 5। सिर्फ 2 वैल्यूज़ मालूम करनी है। 1 माइनस 4 पुट करते हैं इस फार्मूले में, 5C4 1/4 की पावर 4 और 3/4 की पावर 5 - 4 प्लस हम यहाँ लिखेंगे 5C5 1/4 की पावर 5 और 3/4 की पावर 5 - 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 5C
4, 5C4 का आंसर आपके पास जो भी आता है उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। फिर 1/4 की पावर लें, 3/4 की पावर 1 लें, इसी तरह आगे सॉल्व करते हुए जब इसे इन दोनों को कंबाइन सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक जवाब आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करना है, वो आपने खुद सॉल्व करना है और फाइनली आपके पास आंसर आएगा 16 बाय 1024। 16/1024। 1 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1008/1024। ये आपका आंसर है। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा हुआ है जनाब, इफ़ 5 ट्रू डाइस थ्रोन्स 1 डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास n की वैल्यू क्या है? 5 ट्रू डाइस, तो आपके पास n = 5 आ जाएगा। और किसकी डिस्ट्रीब्यूशन या किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? 6 की। तो जब डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 हमारे पास और 6 तो हमारे पास एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है और उसका बी पार्ट, और p = 1/6, q = 1 - p, q = 1 - 1/6, q = 5/6। ये आपके पास q, ये आपके पास और ये n, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। फार्मूले में वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x = स्मॉल x, पहले तो फार्मूला लिखें, NCx p की पावर x और q की पावर n - x। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। स्मॉल x = n 5 है, 5cx, p 1/6 की पावर x, और फिर यहाँ पे 5/6 की पावर 5 - x। फाइव -x आ गया। अब आप देखें कि उसने पूछा 0 1 2 3 4 5 की वैल्यूज़ फाइंड करें, फिर उसके बाद पूछा फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप बड़ी आसानी के साथ x की पॉसिबल वैल्यूज़ उसने कहा कौन कौन सी मालूम करें जी? 0 1 2 3 4 और 5, ये सारी वैल्यूज़ मालूम कर लें। p of x = फार्मूला मेरे पास 5cx है, 1/6 की पावर x और 5/6 की पावर 5 - x। जी जनाब, 5c0, x की जगह पे 0 पुट किया, 5c1, 5c2, 5c3 और 5c4 और 5c5। अब 1/6 की पावर x है, 1/6 की पावर x तो 0 है, 1/6 की पावर 1, 1/6 की पावर 2, 1/6 की पावर 3, 1/6 की पावर 4, 1/6 की पावर 5। अब यहाँ 5 - 0 लिखेंगे। 5/6 की पावर क्या लिखेंगे? 5 - 0 मतलब 5, 5/6 की पावर 5 - 1 4, 5/6 की पावर 5 - 2 3, 5/6 की पावर 5 - 3 2, 5/6 की पावर 5 - 4 और 5 - 5, 5/6 की पावर 0। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पहला जवाब आएगा 3125/776। आपके पास आंसर क्या आएगा? पहला आंसर आ गया 3125/776। दूसरे का आंसर 3125/776। फिर इसी तरह तीसरा जब आप सॉल्व करेंगे 2 के साथ तो 1250/776। जब आप 3 के साथ सॉल्व करेंगे तो 250/776 और फिर हमारे पास 25/776 और फिर 1/776। अब इसमें आगे आपसे मीन और वेरिएंस पूछा हुआ है। ये हमारी पुरानी प्रैक्टिस दोबारा से रिपीट हो जाएगी। मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, आपको याद है x × p of x करना पड़ेगा, और वेरिएंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x² × p of x की भी ज़रूरत पड़ेगी।
अब आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर जो जवाब आया इसको फिर 0 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब 0, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3125 ओवर 777 यहाँ पे इसको वापस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 ओवर 777। अब ये 1250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 2500 ओवर 777, और जब इसको करेंगे तो ये आपके पास आई थिंक 777 5000 हो जाएगा जी, 5000। इसी तरह इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 750 ओवर 777, 750 को वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 ओवर 777, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ये हमारे पास आ जाएगा 100 ओवर 777, इसको वापस 4 से मल्टीप्लाई करने से 400 ओवर 777, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ओवर 777, और इसको वापस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आया है तो 25 ओवर 777। इन दोनों कॉलम्स का टोटल कर लें। पहले कॉलम का टोटल आ गया 6480, हम लिखेंगे 6480 ओवर 777, और दूसरे कॉलम का टोटल आ जाएगा आपके पास 10800 ओवर 777। अब उसने पूछा है मीन, सबसे पहले नंबर पे उसने पूछा मीन, तो मीन का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? वेरी गुड, समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का सम आ गया 6480 ओवर 777। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे 6480 को 777 पर तो 0.8333 आंसर आ जाएगा, 0.8333। ये तो आपके पास मीन आ गया। अब आपने देखना है वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 10800 ओवर 777 माइनस 6480 ओवर 777 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है? पहली बात तो ये है कि जब इसे डिवाइड किया तो 1.3889 आ गया। इस पूरे को सॉल्व किया 1.3889, 1.3889, और दूसरी तरफ हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस जो ऑलरेडी आया हुआ है 0.83333 और उसका स्क्वायर। जब आप इसमें से इसका स्क्वायर करके माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.6944, 0.69445। ये इसका वेरिएंस है। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 11 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 12 से आगे ऑनवर्ड हम काम करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि आप कामयाब हो सकें। इसके साथ साथ ए हमारे रब, जब आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।